हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई सेक्शन डी फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का देखेंगे। तो ये आपका मैच द कॉलम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच ईच ऑफ द कंपाउंड इन कॉलम 1 विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इन कॉलम 2। तो आपको बताना है कि ए मतलब कॉलम 1 जो है कॉलम 2 में किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो पहला है आपके पास RCN, इसका रिएक्शन करवाएंगे H2 पब्लिक PDC। तो ये RCN को रिड्यूस कर देता है, RCN से RCH2NH2 बनाता है, मतलब कि P जो है रिएक्शन कर लेगा A के साथ। तो A का ऑप्शन P होगा। उसके बाद Q रिडक्शन विथ SnCl2 HCl। तो ये आपका स्टीफेंस रिडक्शन होता है और स्टीफेंस रिडक्शन RCN को RCHO में रिड्यूस करता है। तो RCN से RCHO हो जाएगा, मतलब CN वाला पार्ट CHO, CH3 CH2 CH2 CHO। और पहला केस में होगा CH3 CH2 CH2, CN जो है CH2NH2 हो जाता है, तो ये CH2NH2 हो जाएगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हॉल स्मेल ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक केवल, मतलब बोल रहा है कार्बाइल एमाइन टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट जो है 1 डिग्री एमीन देता है, यहाँ पे साइनाइड है तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट नहीं देगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टीफेंस रिडक्शन से रिएक्शन कर रहा है। नेक्स्ट रिडक्शन विथ डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो डाइवल एच भी साइनाइड को CH2NH2 एमीन में रिड्यूस करता है, तो RCH2NH2 बनाएगा, मतलब S भी होगा। उसके बाद अल्केलिन हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी होगा, RCN के हाइड्रोलिसिस से RCOOH बनता है, लेकिन अल्केलिन बेसिक मीडियम में हो रहा है हाइड्रोलिसिस, तो बेसिक मीडियम में ये H+ रिलीज कर देगा, एसिड है तो RCOO- बना लेगा, कार्बोजाइलेट आयन, मतलब T भी होगा। तो A का PQST होगा। इसके बाद B, तो B में आपके पास है CH3 CH2O CO CH3 ईस्टर। तो पहले रिडक्शन विथ H2 PDC, तो हम बताए थे कि H2 से बाई आर नॉट रिड्यूस बाई बेंजीन एमाइड एसिड और ईस्टर, तो ईस्टर रिड्यूस नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा। SnCl2 HCl, तो स्टीफेंस रिडक्शन से भी ईस्टर कुछ नहीं करता, सिर्फ साइनाइड का रिडक्शन होता है। डेवलपमेंट ऑफ हॉल स्मेलिंग, तो ये तो करेगा ही नहीं, 1 डिग्री एमीन चाहिए, आपके पास 1 डिग्री एमीन सिर्फ डी में है, तो R तो सिर्फ डी ऑप्शन में होगा। इसके बाद रिडक्शन विथ डाइवल एच, तो डाइवल एच से ईस्टर रिड्यूस हो जाता है। अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर रहता है तब तो अल्कोहल बनाता है, और यदि कोल्ड टेम्परेचर रहता है तो एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस होता है, मतलब एल्डिहाइड फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होता है कोल्ड टेम्परेचर पे, लेकिन ईस्टर रिएक्शन तो करेगा, मतलब बी का S होगा। उसके बाद अल्केलिन हाइड्रोलिसिस, तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस भी होता है, तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, तो एक पार्ट को H मिलेगा, एक को OH मिलेगा, तो यहाँ से अल्कोहल प्लस कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH एक्सेप्ट करके CH3 COOH एसिटिक एसिड बनाएगा, और ये CH3 CH2O H एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, इथानल प्लस एसिटिक एसिड, मतलब हाइड्रोलिसिस भी होगा। B का S, T। इसके बाद C, तो आपके पास C में अल्कोहल है प्लस साथ में डबल बॉन्ड है। अब बोल रहा है रिडक्शन विथ PDC, तो हाइड्रोजनेशन, तो अल्कीन हाइड्रोजनेशन कर लेता है, अल्कीन से अल्केन बनाता है, यहाँ तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, मतलब C का P होगा। इसके बाद SnCl2, तो फिर से साइनाइड चाहिए, तो नहीं होगा क्यूब से रिएक्शन, हॉल स्मेलिंग तो होगा ही नहीं। डाइवल एच, तो डाइवल एच से रिएक्शन नहीं करेगा, ईस्टर या साइनाइड रिएक्शन करता है, तो अल्कोहल है तो नहीं करेगा। अल्केलिन हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा, तो सी का सिर्फ पी होगा। नेक्स्ट ये 4, तो सबसे पहले तो डी का एस तो हो आर तो होगा हॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, क्योंकि एमीन है 1 डिग्री एमीन है तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट देगा, तो डी का आर लिख दीजिए, बाकी सब ऑप्शन फिर चेक कीजिए। तो हाइड्रोजनेशन, तो ये तो पहले से ही CH2NH2 में कन्वर्टेड है, इसका आप रिडक्शन क्या करवाइएगा, इससे फर्दर रिड्यूस हो ही नहीं सकता है। स्टीफेंस रिडक्शन, तो स्टीफेंस रिएक्शन के लिए साइनाइड चाहिए, तो क्यू भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा। आर तो हो गया। डाइवल है, तो डाइवल से भी ये कुछ नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस भी इसका नहीं होगा, तो डी का आर, सी का पी,
और बी और ए का पी क्यू एस टी आया था, पी क्यू एस टी, और बी का एस और टी। ये मैच द फॉलोइंग है, सभी का आंसर है। इसके बाद फिर सेकेंड मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम 1 विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम 2। ऑप्शन ए है PHN2 प्लस का रिएक्शन करवा रहे हैं फिनोल से NaOH बेस के प्रेजेंस में। तो ये देखिए N2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कपलिंग रिएक्शन करेगा, प्लस एम ग्रुप शो करता है OH, इसलिए तो बेंजीन से यदि प्लस एम ग्रुप अटैच हो तो कपलिंग रिएक्शन करता है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब यहाँ से N डबल बॉन्ड NPH ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, लेकिन पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें आपका कपलिंग रिएक्शन हो रहा है और मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप ऑप्शन देखिए, रेशमिक मिक्सचर, तो रेशमिक मिक्सचर नहीं बना रहा, ऑर्थो प्लस पारा आइसोमर बना रहा। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन भी नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन हटता है और ये इलेक्ट्रोफाइल पूरा अटैच होता है बेंजीन डाइजोनियम। एडिशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन, तो हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो ए का आर तो होगा। कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन भी है, इसको कपलिंग रिएक्शन ही तो बोलते हैं। दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में ज्वाइन टुगेदर होता है तो उसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, तो एस भी होगा। उसके बाद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन के लिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो टी नहीं होगा। इसके बाद बी ऑप्शन, तो आपके पास पीनाकोल है या फिर विसिनल डायोल, दोनों सेम ही है। अगर दो एडजेसेंट कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच है तो उसको विसिनल डायोल या पीनाकोल बोलते हैं। इसका रिएक्शन H2SO4 से करवा रहे हैं, तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। इलिमिनेशन में क्या होगा, पहले तो एसिडिक मीडियम H प्लस से ये OH जो है H प्लस एक्सेप्ट करके OH2 प्लस बनाएगा, उसके बाद H2O लिविंग ग्रुप चला जाएगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन इससे 2CH3 यहाँ OH, उसके बाद फिर कार्बन यहाँ से 2CH3 ग्रुप यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट होता है, क्यों? क्योंकि जब ये रीअरेंज करेगा तो OH का प्लस एम लगेगा तो अपने से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, ये मिथाइल यहाँ चला जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। CH3 C यहाँ से OH है, ये जो OH है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे चला गया इस कार्बन एटम पे, तो आपके पास यहाँ से कार्बन और इससे 3 मिथाइल ग्रुप, 2 तो पहले से था और एक मिथाइल शिफ्ट के बाद आया CH3। उसके बाद ये जो OH में H है ये अपना बॉन्ड इस तरह से OH है, ये बॉन्ड शिफ्ट करता है तो H प्लस रिलीज हो जाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है CH3 C डबल बॉन्ड हो, और ये अपना बॉन्ड दे दिया तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का कमी था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद, तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए रेशमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, एडिशन रिएक्शन नहीं, इलिमिनेशन हो रहा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा, कपलिंग भी नहीं हो रहा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो हाँ कार्बोकेटाइन तो फॉर्म हो रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब बी का टी होगा, सिर्फ टी होगा, बाकी एक भी नहीं होगा। इसके बाद थर्ड है आपके पास PHC डबल बॉन्ड CH3, एसीटोफिनोन होता है इसका नाम, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं LiAlH4 से, उसके बाद H3O+। तो आपको तो ये पता है कि LiAlH4 जो है रिड्यूस कर देता है कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, तो ये तो होगा ही, लेकिन मैकेनिज्म, तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड में H माइनस हाइड्राइड आयन रहता है, H प्लस नहीं रहता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, और कार्बोनिल तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, H माइनस से अटैक करता है और ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, तो यहाँ से H अटैच हो जाएगा और ये O माइनस बनाएगा PH, नेक्स्ट कार्बन से CH3 अटैच था और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था वो O माइनस बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। उसके बाद फिर H3O प्लस एसिडिफिकेशन होगा, तो H3O प्लस से ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और O माइनस से OH बनाएगा, तो यहाँ से OH इस तरह से अटैच हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड है इसीलिए। अब रेशमिक मिक्सचर, तो हाँ ये जो कार्बन बना है प्रोडक्ट, ये वाला कार्बन कायरल है क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, कायरल है मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो दिस प्लस इसका मिरर इमेज रहेगा, मतलब रेशमिक मिक्सचर बना रहा है, तो सी का आंसर पी होगा। एडिशन रिएक्शन भी हो रहा है, क्यू भी होगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कपलिंग नहीं हो रहा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट भी फॉर्म नहीं हो रहा, तो सी का पी कोमा क्यू होगा। इसके बाद डी, तो डी में आपके पास बेस से रिएक्शन हो रहा है,
तो सबसे पहले बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये सल्फर से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो एसिड प्लस बेस से साल्ट बना लेगा और सल्फर पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से सल्फर पे निगेटिव चार्ज और ये Cl, सल्फर पे निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और Cl माइनस बाहर, इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रा क्यों, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इस सल्फर और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन से तो सल्फर अटैच था ही, तो देखिए सल्फर और इस कार्बन के बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा और Cl माइनस चला गया। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए, तो पी रेसमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है, एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो डी का आर तो होगा। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन भी नहीं हो रहा, कार्बोकेटायन भी नहीं बन रहा है, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो डी का सिर्फ आर होगा और कुछ नहीं होगा। तो ए का आर एस, बी का टी, सी का पी क्यू और डी का आर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लिख दिया है, मतलब दोनों ऑप्शन होगा, जनरल है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड में आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दिया है, ये देखिए। तो P, Q, R और S, और सभी में स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, स्कीम 4 दिया है। तो A में बताया कि P का रिएक्शन 1 से करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ये सब भी दिया हुआ है कि रिएक्शन करवाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फिर Q का, R का, S का सबका दिया हुआ है। इसके बाद यदि आप फाइनल प्रोडक्ट देखिएगा तो सबके मोलिकुलर फॉर्मूला से पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग सभी में है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड आपका बनेगा सभी केस में। तो इससे पता चलेगा कि ये जो एसिटिलीन है इसका रिएक्शन जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करवाते हैं एसिटिलीन को, तो ये बेंजीन बनाता है। तो पी का तो 3 ही होगा तभी ये बेंजीन बना सकता है, बाकी किसी केस में बेंजीन बना ही नहीं पाएगा। तो पी का 3rd ही होगा, पी में 3rd। 2 ऑप्शन है बी और सी, तो ए और डी तो रिजेक्टेड है। अब पी से 3rd में रिएक्शन करवाइए तो क्या बनेगा, एसिटिलीन का रिएक्शन जो रेड हॉट आयरन ट्यूब से होगा तो बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद फिर बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं फ्यूमिंग HNO3 H2SO4 मतलब नाइट्रेशन, और फ्यूमिंग HNO3 है मतलब एक दूसरे के मेटापोजिशन से 2 NO2 ग्रुप अटैच होगा, इस तरह से 2 NO2 अटैच हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिखिए। इसके बाद H2S.NH3, तो ये एक्चुअली में NH4HS है, NH4HS। अब आपको हम बताए थे कि यदि H2 माइनस रहता है तो H2 माइनस में इन दोनों में से एक ही NO2 रिड्यूस होता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मतलब एक NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक NO2 एज इट इज रहेगा। तो ये आपका इस तरह से बेंजीन, यहाँ से NO2 और मेटा पोजिशन पे एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद NaNO2, H2SO4 मतलब नाइट्रस एसिड HNO2 बनाएगा, तो नाइट्रस एसिड में RNH2 से N2 प्लस बन जाता है, तो आपका बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनेगा। यहाँ से NO2 और ये NH2 जो है N2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, मतलब H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिडिक मीडियम हो सकता है या बेसिक मीडियम। तो H2O से ये N2 प्लस जाएगा और यहाँ OH लग जाएगा, NO2 और यहाँ से OH। अब आप देख लीजिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, तो C6H कितना है 1 2 3 4 5, C6H5 एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है NO3, यही वाला प्रोडक्ट है। तो P का 3 आपका प्रोडक्ट भी बना चुके हैं। इसके बाद Q, तो अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए क्योंकि नहीं तो सभी के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो P का 3 है तो Q का 1 या 4 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो रिजेक्टेड हो गया, तो 1 या 4 से रिएक्शन करवा के देखिए। तो Q का रिएक्शन 1 से करवा रहे हैं, KMnO4, OH माइनस। ये रिएक्शन करने से पहले एक पॉइंट आपको हम पूछना चाह रहे हैं कि फिनोल का नाइट्रेशन आपको ध्यान है, PHOH, जब नाइट्रेशन करते थे कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो ये एक्चुअली में ऑक्सीडाइज हो जाता था बेंजोक्विनोन में। क्यों?
बेंजोक्विनोन में ऑक्सीडाइज क्यों होता था, ये इस तरह से बेंजोक्विनोन बनाता था। यहाँ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो फिनोल प्लस एम शो करता है, तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंस बना देता है। इतना इलेक्ट्रॉन डेंस बनाता है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है HNO3 से। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एक OH से बेंजीन रिंग इतना इलेक्ट्रॉन डेंस होता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ तो दो OH ग्रुप अटैच है और एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है, तो इसका कॉमन नेम रेसोर्सिनोल होता है, ध्यान रखिएगा। तो मेटा पोजीशन पे है तो एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में नहीं रहेगा, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ तो कंजुगेशन में है, तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, प्लस HNO3 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी KMnO4 है, तो इसको एरोमेटिक रहने नहीं देगा, पूरी तरह से तहस नहस कर देगा इसको। जैसे ये तहस नहस कर दिया था एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक बन गया बेंजोक्विनोन जो है। तो उसी तरह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन ही नहीं सकता एरोमेटिक KMnO4 से, मतलब 1 नहीं होगा। अब 4 से रिएक्शन करवा के देखिए रेसोर्सिनोल का। तो कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से पहले रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब सल्फोनेशन। तो OH के रिस्पेक्ट में सल्फोनेशन होगा, तो यहाँ से SO3H अटैच हो जाएगा, इसके पारा के पोजीशन और इसके ऑर्थो पोजीशन पे कहीं पे भी लगाइएगा तो एक का पारा होगा, एक का ऑर्थो होगा, और OH ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता ही है, तो SO3H लग गया। उसके बाद फिर कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब नाइट्रेशन होगा सेकेंड, तो आपका NO2 अटैच होगा। तो ऑर्थो पोजीशन यहाँ से NO2 अटैच होगा, क्योंकि इधर हिंड्रेंस ज़्यादा है दो OH के बीच में लगाना, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे NO2 अटैच होगा। इसके बाद फिर डाइल्यूट H2SO4 हीट, तो डाइल्यूट H2SO4 आपको पता होगा कि सल्फोनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो डाइल्यूट H2SO4 में ये फिर से SO3H रिमूव कर देगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देख लीजिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा, तो C6H कितना है 1 2 3 4 5, H5 एक नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो NO4 ये मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो Q में C6H5NO4, तो Q का 4, मतलब कि ये वाला भी रिजेक्टेड भी, Q का 1 दिया हुआ है, तो आंसर तो C हो जाएगा, ये फिक्स है। बाकी आप R और S का भी रिएक्शन करके देख लीजिए, R का सेकंड से कीजिएगा तो क्या ये प्रोडक्ट बनता है जो दिया हुआ है, R का रिएक्शन सेकंड से। तो फर्स्ट है SN/HCl, मेटल ऑब्लिक HCl, मतलब मेटल ऑब्लिक H प्लस, तो NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देगा, तो PHNO2 से PHNH2 एनिलीन बनेगा। उसके बाद फिर CH3COCl, तो एसिड डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर, तो नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो NH डबल बॉन्ड CH3 बनेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जब अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H प्लस रिलीज होगा, तो यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगा। उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फोनेशन, तो आपका इसके पारा पोजीशन से SO3H अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका पारा पे अटैच होगा SO3H। उसके बाद HNO3 मतलब नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन होगा तो NO2, पारा पोजीशन तो ब्लॉक हो गया, तो NO2 ऑर्थो पे ही अटैच होगा। इसके बाद फिर डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 मतलब फिर से ये डिसल्फोनेशन हो जाएगा, क्योंकि सल्फोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो यहाँ से SO3H चला जाएगा इस तरह से। उसके बाद फिर OH माइनस, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो इसको H इसको OH मिलेगा, तो CH3COH प्लस ये NH2 बना लेगा, तो एनिलीन और NO2 एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दीजिए, NH2 और NO2, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लीजिए, तो 6 कार्बन एटम C6, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 प्लस 2, हाइड्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो C6H6N2O2 सही है एकदम, R से ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फिर S, तो S में स्कीम 1, तो स्कीम 1 क्या है यहाँ देख लीजिए, प्रोडक्ट भी यहीं लिख देते हैं, NO2 और CH3 है, मतलब टोलुइन के पारा पोजीशन से NO2 ग्रुप अटैच है। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं KMnO4, तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यदि बेंजाइलिक कार्बन से एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड रहता है तो उसको COOH में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये PHCOOH बना लेगा, और पारा पोजीशन से तो NO2 है ही पहले से, तो यहाँ COOH। लेकिन
बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करने तो ये COOH जो है बेस के साथ रिएक्शन करके H+ रीच कर देगा तो COO- बनाएगा, इसीलिए H+ को H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब फर्दर एसिडिफिकेशन करवाएंगे ये जो कार्बोजाइलेट आयन रहेगा, तो COO- में फर्दर H+ एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपका COOH ही बनेगा। फिर SOCl2, तो SOCl2 RCOOH से RCOCl बनाता है, एसिड क्लोराइड का प्रिपरेशन है, तो COOH की जगह COCl रहेगा, तो यहाँ से इस तरह से COOH की जगह COCl बना दीजिए। उसके बाद NH3, तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, Cl- बाहर, तो CONH2 बन लेगा एमाइड, तो यहाँ से NO2 जो था और ये CONH2 रहेगा, ये भी SN2TH मैकेनिज्म हो रहा है, Cl- बाहर हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है एसिड डेरिवेटिव पे। तो अब आप इसका देख लीजिए कितना कार्बन है, तो 7 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 2 + 4 6 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 2 है N2, 1 + 2 3 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट भी आपका सेम बन गया जो मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ C7H6N2O3। तो सभी का आंसर मैच कर गया। एग्जाम हॉल में तो आपको 2 ऑप्शन से ही पता चल गया, आगे कंटिन्यू करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।